नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैं हमेशा क्या कहता था, कोई कोरोना नहीं गया, ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। मैं अपने वीडियो में बीच बीच में बोल देता था ना, बात कुछ कर रहा होता था, जानबूझ के मैं कुछ बातें बोलता था, कुछ लोग समझ जाते थे। जैसे तानाशाही सरकार, तानाशाही, नोटबंदी, तो समझने वाले सब समझ जाते थे मेरा इशारा किस सरकार की तरफ है। देखो क्या है, ये कोरोना को लेकर देश में इन राज्यों में आ रही डराने वाली खबर, और मुझे जनवरी से ही पता था इलेक्शन होने वाले हैं, और जनवरी फरवरी से ही इन्होंने पूरी की पूरी न्यूज़ थी ना, ये ख़त्म कर दी थी कि कोई कोरोना नहीं है कोई, क्योंकि इलेक्शन होने थे। और मैं बोल दिया था कि जहां 10 मार्च को रिज़ल्ट आएगा, आप स्कूल भी बंद होंगे, कोरोना भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। और देखो, स्कूल भी बंद हो रहे हैं इन राज्यों में। स्कूलों में भी कोरोना, ये पहले से ही था, ये सरकार की वजह से था। वो इलेक्शन करवाना चाहती थी, वो लोगों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ें तो होंगी होंगी या नहीं होंगी। तो ये आप ये सोचो, अभी बढ़ रहा है नहीं, मैं तो पहले से ही बोलता आ रहा था कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ये वेरिएंट आते रहेंगे आपके पास, खतरनाक वेरिएंट है। मास्क उतरवा दिया, कार में जा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की, पहले पहनने की ज़रूरत थी, अब दोबारा पहनने की ज़रूरत है। ये क्या है? वो गया नहीं है कोरोना, ये आप लोग सोच रहे हैं। मुझे एक फीमेल कहती है, नहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, दिल्ली में तो बिल्कुल ठीक है, कहती है हमारे यहाँ। मैंने कहा देख लेना आप, मार्च निकल जाने तो देखना, स्कूल भी बंद होंगे और वो भी होंगे। अच्छा, न्यूज़ में तो नहीं आ रहा। कितना पहले से ही चीज़ें समझ आ जाती हैं। ये सेंटीमेंट से खेलना होता है। क्या होता है? सेंटीमेंट से खेलना। दिखाता हूँ सेंटीमेंट से खेलना क्या होता है। ये क्या है? ये भक्ति है? ये चर्च के नाम से भक्ति है? क्या आपको लगता है एक व्यक्ति, ये जो लोग हैं, ये कूद रहे हैं, ये इनको क्या है? भूत आया हुआ? क्या है ये? किसी के कहने से चर्च जो है वो होली, मतलब यहाँ पर सारे पवित्र आत्मा आएंगी। ये क्या है? ये भक्ति है? ये है हीलिंग। लोग हीलिंग के कोर्स कर रहे हैं, पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं ना। इसमें अध्यात्म है, इसमें अध्यात्म है। कूदना, हिलना डुलना, नीचे गिर जाना, किसी का हाथ टच करना सिर पर और उसके अंदर से आत्मा निकल जाना है। किसी से पूछो जिसके अंदर भूत है, उससे पूछो कि उसकी लाइफ क्या स्पॉइल होती है, कितने सालों तक होती है। जितनी मर्जी चर्चों के पास चले जाओ, जितने मर्जी गुरुद्वारों के पास चले जाओ, जितनी मर्जी मस्जिदों में अपना सिर टिका लो, अगर वो भूत है, जितना उसने हिसाब लेना है वो लेके रहेगा। ये सृष्टि का नियम है। यहाँ हम हिसाब किताब देने आते हैं। हिसाब किताब, हर व्यक्ति अपना हिसाब ले देने के लिए। एक बच्चा जो है
वो माँ के साथ जुड़ा है, वो अपना हिसाब लेने आ रहा है। अपना हिसाब, पिछले जन्म का हिसाब, वो बच्चा बन के आया है, मेंटली रिटायर्ड बन के आया है। उसे शुद्ध नहीं है कुछ भी, वो पैसे खर्च करवाना चाहता है। वो हर दम माँ बाप का सहारा बनना चाहता है। पिछले जन्म में क्या किया था उन्होंने उसके साथ, वो आज उसका कर्जा चुका रहा है। क्या ऐसे किसी के कहने से, हाथ रखने से चीज़ें बदल जाएंगी? अगर बदल जाए ना, तो परमात्मा को पाना चुटकियों का काम है, चुटकियों का। मीरा पागल नहीं थी। मीरा पागल थी क्या? मेवाड़ की रानी थी, मेवाड़ की रानी। श्री कृष्ण पागल हुआ करती थी। क्या उसे परमात्मा की रियलाइजेशन हुई? कहाँ हुई? रविदास जी के साथ हुई। गुरु से रविदास से हुई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। रियलाइजेशन नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। आप सीख लेते हो, हीलिंग सीख लेते हो और सोचते हो किसी के सिर पे हाथ रखेंगे और उसके सारी चीज़ों को हम पूरा कर देंगे। कर सकते हो? इतनी ताकत है। परमात्मा ने किसी व्यक्ति के अंदर लाइफ में जो मुसीबत रखी है, क्या आप उससे निकलवा सकते हो? परमात्मा से ऊपर जा सकते हो क्या? ये क्या है? सेंटिमेंट से खेलना ही तो है। अमीर बनने के लिए चाहत ही तो है। इस मंदिर में चले जाओ हनुमान जी के, तो जाकर जो है ये सिद्ध मंदिर है, वहीं मुरादें पूरी होंगी। लोकल मंदिर में चले जाओ हनुमान जी की पूजा कर लो तो नहीं होंगी। अगर ये भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति सही नहीं है। इस गुरुद्वारे में जाकर मेरी मुरादें पूरी होती हैं, अगर आप ये सोचते हो तो ये भक्ति अच्छी नहीं है। इस मस्जिद में जाकर मेरी सारी मुरादें पूरी होंगी तो ये भक्ति अच्छी नहीं है। इस साधु से मेरी सारी भक्ति पूरी होगी, ये भक्ति अच्छी नहीं है। आप क्या समझते हो? मेरे वो साधु बड़े पहुंचे वाले हैं, उनके पास जाके हम अमीर बनते हैं। हम अमीर वहीं से हुए थे। आपके जीवन में लिखा था इस साल से होना। किसी की मजाल नहीं कि कोई आपकी लाइफ में आपकी थाली के अंदर एक मक्खन की टिकिया भी डाल दे। जो लिखवा के लाए हो वो लोगे, ना ज़्यादा ना कम। ये तो बात हम मानते हैं कि किस्मत में ना जो लिखा है ना ज़्यादा मिलेगा ना कम, उसी समय पर मिलेगा। फिर कैसे कह सकते हैं कि इस गुरुद्वारे में जाकर हमारी मन्नतें पूरी हुई, इस मस्जिद में, इस चर्च में जाकर कैसे हुई? कैसे कह सकते हो? ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है। भक्ति रियलाइजेशन करवाती है। भक्ति रियलाइजेशन करवाती है। रियलाइजेशन क्या है? आपका मेडिटेशन, आपको ये पता लगना कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, उसमें फ़र्क पता करवाता है, उसमें सहन शक्ति दिलवाता है। भूत जिसमें भी है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था राजेश, मेरे से बहुत बड़ा था, मेरी उससे पक्की दोस्ती थी। उसने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की थी, उसके अंदर भूत था। सो नहीं सकता था अकेला, अपनी मदर के साथ सोता था। अपना पूरा हाथ कोनी तक डाल लेता था मुंह में। किसी का डल सकता है? मैंने देखा है। लेकिन उसके घर में ऐसी प्रॉब्लम आई कि कोई घर में नहीं था, अकेला नहीं सो सकता था। मेरे घर पे भी मेरी मदर फादर कहीं गए हुए थे। मैंने कहा तुम मेरे पास आ। मैं 11th-12th में था। मैंने कहा मेरे पास आओ राजेश भैया, मेरे पास आओ। कह रहे नहीं, वो मेरे अंदर भूत है। मैंने कहा तो क्या हुआ? मेडिटेशन करता हूँ मैं। नहीं होगा। अकेले सोया था मैं उसके साथ।
ये किसकी शक्ति है? 11th क्लास के बच्चे के पास मेडिटेशन की शक्ति थी। कुछ नहीं हो सकता, मेडिटेशन कर रहा हूँ बचपन से, इस भूत की मजाल नहीं कि मेरे सामने आ सके, ये इसी को तंग करेगा, मुझे नहीं कर सकता है। ये मैं कूदना शुरू कर दूं, हाय 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 भूत है, मैं डरना शुरू कर दूं। क्यों? अपनी भक्ति पर विश्वास रखो, अपनी भक्ति पर, डर की भक्ति मत करो। मेहंदीपुर जाएंगे तो पीछे नहीं देखेंगे, पीछे देखेंगे तो भूत आ जाएगा। क्या है ये डर की भक्ति है। डर की भक्ति भक्ति नहीं है, ये विश्वास पैदा करवाती है। ये चोचलों में, ये मैं इन्हें चोचले कहता हूँ, चोचले, ये पैसे बनाने के तरीके हैं। चाहे वो कोरोना हो, सरकार हो, या भक्ति में ऑर्गेनाइजेशंस हों, ये सब पैसा बना रही है। असली भक्ति तो छुपी हुई है, असली भक्ति तो घर में बैठकर होती है, असली भक्ति तो एक जगह बैठकर होती है। असली भक्ति रुलाती है, आंसू बहाती है। क्या व्हाट्सएप के स्टेटस डिफरेंट डालने से, अब देखो ये मेरे पास हर रोज़ एक व्यक्ति ये हैं, ये डालते हैं, ये अपने तरीके से व्हाट्सएप पर जो चीज़ें आती है मुझे देते हैं। इससे क्या भक्ति बनती है? रिझाते रिझाते जीवन बीता, रीझे ना तुम शाम, एक पल ही रिझ जाए जब मुंह से निकले राधा श्याम। इतनी बारी राधा श्याम निकलता है, रिश्ता तो नहीं है वो। रीझना का मतलब क्या? खुश हो गया? क्या असलियत है? ये भक्ति में भाव है, असलियत तो नहीं है ना। एक चीज मांगने में परमात्मा के सामने कितनी नाक रगड़नी पड़ती है, तो जाकर हमें उसकी एक अंश मिलता है, कितने सालों बाद मिलता है। असलियत क्या है? हमारे अंदर कमी है। मिलेगा मिलेगा, लेकिन देखो क्या है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है मेरा और श्री कृष्ण का। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। कहने से क्या हो जाएगा? कहने से क्या हो जाएगा? इससे भक्ति है, लोगों को व्हाट्सएप में दे देना, इससे प्यार ज़्यादा होता है। शब्दों के फेर को आप जो मर्जी कहते रहो, चाहे 10 पन्नों का श्लोक बना लो या ABC गा लो, बात तो एक ही है। कहानी सुनी है ना, प्रहलाद ने 10 पन्नों का एक श्लोक बनाया था और एक चर्च में ABC एक बच्चा गाता था, ABC। तो सारे पादरी ने कहा कितना हर रोज़ बच्चा आता है, कितनी भक्ति भाव है, आंखें बंद करके ये प्रार्थना करता है। तो सारे पादरी ने जाकर पूछा कि बेटा तो क्या करता है? कहता मैं तो ABC करता हूँ। हंस पड़े सारे, अरे ये थोड़ा है प्रार्थना, इसे प्रार्थना थोड़ा कहते, तेरी नहीं लगेगी। कहता है क्यों? A से लेके Z तक मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान मैं ABC कर रहा हूँ, तू अपने तरीके से एक प्रार्थना बना ले। पादरी के आंखों से आंसू आ गया। ये है भक्ति। चाहे ABC गाओ, इसमें शब्दों के फेर को नहीं देखा जाता। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, कहने से नहीं बनता। वहाँ पर किसी ने कहा कि चर्च के खातिर होली हो जाए, होली होली, सारी आत्माएं हो जाएं, पवित्र आत्मा हो जाए। मैं कह रहा हूँ, मैं पीछे से देख रहा हूँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वो कूद रहे हैं। ये गलत आत्मा है, कूद रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम हमारे अंदर से निकल गई। ये सब नाटक है, सब नाटक है। मेरा फ्रेंड मर गया, लेकिन उसका भूत नहीं निकला। उसने, भूत ने बोला उसे, मुझे उसने खुद बताया, एक सैयद करके था उसके अंदर, उसने खुद बोला कि तू मुझे पूज ले, तुझे मैं राजा बना दूंगा। कहता है तुझे मैं पूजूंगा नहीं, मेरी भक्ति परमात्मा के प्रति है। मेरे को तू जितना तूने करना है, दर्द देना है दे दे इस जन्म में, तेरी पूजा नहीं करूंगा। देखो ये है भक्ति। मर गया वो,
आपको लगता है कि अगले जन्म में या उसको ये जो है वो रियलाइजेशन नहीं होगा? उसका विश्वास था कि तेरी पूजा नहीं करूंगा, तू भूत है, तूने मैंने तुझे तंग किया था, तू इसका हिसाब लेने आ रहा है, पूरा हिसाब ले तू मुझसे। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं। ये नहीं है कि भूत निकलवाने के लिए वो चर्चों में भागा, मंदिरों में भागा। क्या उसका दिल नहीं करता था? मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। मैं कहता था मेडिटेशन कर, मेरे साथ चल चल के मेडिटेशन मेरे सामने करता था, डर के मारे अकेले में नहीं करता था। कहता तंग करता है वो, आपके सामने नहीं करता, आप मेडिटेशन करते हो, मैं अकेले में रहता हूँ तो वो मेडिटेशन कर भी लूँ तो मेरे सामने आ जाता है। क्यों? मेडिटेशन की शक्ति होती है, मिलती है। ठोक बजा कर कहो, मैंने कितने ही लोगों को शराब छुड़वाई है केवल मेरे साथ रहने से। कोई बड़ी बात नहीं कहता। मेरे नॉर्म्स इतने तगड़े हैं, इतने तगड़े हैं, इतने तगड़े हैं कि दूसरा व्यक्ति बात भी नहीं कर सकता शराब की, मेरे सामने बैठेगा तो वो छोड़ेगा। छुड़वाई है, लत पड़ी हुई लोगों की। अच्छी शिक्षा दो, कैसे नहीं होगी? क्या ऐसे हाथ रखने से होगी? किसी के हाथ रखने से अगर छुड़वानी हो ना शराब, गलत है। उसे बार बार वो चीज़ें सिखाओ, उसकी भक्ति बताओ क्या है, परमात्मा का रियलाइजेशन करवाओ, उसे प्रैक्टिस करवाओ मेडिटेशन की। जब वो उसमें निपुण हो जाएगा, अपने आप उसमें ताकत आएगी उस चीज़ों से लड़ने की। इससे वो शुद्ध होगा, इससे वो ताकत आएगी, शराब छूटेगी। इससे मेडिटेशन हर चीज़ की दवा है, हर चीज़ की। भूत निकालने की मेडिटेशन की दवा वही है, शराब छुड़ाने की वही है, सेक्स को कमज़ोर करना है, मेडिटेशन है। बीवी से लड़ाई ज़्यादा होती है, मेडिटेशन है। बच्चों से नहीं बनती, मेडिटेशन है। आपका बॉस आपको तंग करता है, मेडिटेशन है। आप डिस्टर्ब्ड होते हो, मेडिटेशन करो। हर मर्ज की दवा मेडिटेशन है, हर मर्ज की। दुखी हो रहे हो, मेडिटेशन करो। सुख हो रहे हो, मेडिटेशन करो। घर पर शादी हो रही है, टाइम निकालो मेडिटेशन का, खुशी का जाहिर करो उसे कि परमात्मा तेरी तरफ दी हुई है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये तेरी वजह से हुआ है। अगर मृत्यु होती है घर में किसी की, मेडिटेशन करो, परमात्मा दिया तूने दुख हमारे घर में, लेकिन तुझे याद करूँगा। ये है भूलना नहीं उसे, हर क्षण याद करना। ये है कूदते रहो, कूदते रहो, कूदते रहो। किसी के कहने से, हाथ रखने से ठीक हो जाए, या ऐसे व्हाट्सएप के ये चीज़ें देने से प्यार ज़्यादा होता है? प्यार ऐसे ज़्यादा नहीं होता। रियलाइजेशन करो, अपनी आंखें खोलो। ये चैनल आंखें खुलवाता है, 32 से 36 साल नहीं दिखाता कि ये पामिस्ट्री है। पहले से ही मैं बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, आएगा कोरोना, निकला नहीं है। ये इलेक्शन की वजह से सरकार कर रही है, सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। आएगा, आएगा, है। देख लेना, अप्रैल तक आ जाएगा। पिछले साल भी अप्रैल में तगड़ा था, अब भी देखो वेरिएंट आता जा रहा है। अब स्कूलों में आ रहा है, अब हॉस्पिटलों में घंटियां बज रही हैं, स्कूल बंद करवा रहे हैं। नोएडा में, गाज़ियाबाद में न्यूज़ आ रही है ना, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। क्यों? पहले क्यों नहीं ध्यान आ रहा था? पहले भी था, आगे भी रहेगा, याद रख लेना, आगे भी रहेगा। इसलिए ये चैनल आपको बताता हूँ कि रियलाइजेशन करो, परमात्मा को, भक्ति को ऐसे मत छोड़ा करो। भक्ति क्या है? ऐसे मिलती है भक्ति, कूद कूद से, पागलों की तरीके से हरकत करने से भक्ति मिल जाएगी। किसी के सिर पे हाथ रख दिया, आप में इतनी ताकत है कि सिर पे हाथ रखो? आप में ताकत है, किसी में ताकत नहीं है।
अपनी शक्ति को खुद खराब कर रहे हो आप। किसी व्यक्ति को सही राह दिखाओ, उसे तैयार करो कि तू गलत आदत कर रहा है। किसी को सेक्स नहीं छूट रहा, मेडिटेशन करवाओ। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, मेडिटेशन करवाओ। कोई शराब ज़्यादा पीता है, मेडिटेशन करो। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मेडिटेशन करो। नहीं लगता ध्यान, कुछ ना लगे। नहीं आ रहा ध्यान में, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो। ये सुनवाई है, ये है पूजा, ये है भक्ति। इससे सुनाई देगा। मंदिर मन के अंदर रियलाइजेशन करो। आंखें खोलो, आंखें।